देखिए, बहुत दुखद हादसा है और हम सभी लोग एक दुखद परिवार के साथ हैं, दुख में शामिल हैं। और जिस तरीके से अब सरकार का रवैया है, हम यहाँ कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन अगर सरकार जब तक इनके दुख में शामिल नजर नहीं आएगी तो हमें यहाँ पर धरना देने का कोई शौक नहीं, लेकिन धरना देना मजबूरी है। और इसीलिए हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं और सरकार से डिमांड करते हैं। ऐसा कोई जटिल समस्या नहीं है, आप संवेदनशीलता से इस पर अगर निर्णय लें तो जल्द से जल्द ये समस्या हल हो सकती है। और ये समस्या भी नहीं है, ये तो एक परिवार पर जो दुख का पहाड़ टूटा है, उन परिवार को साथ नजर आने का एक वक्त है। मैं सरकार से डिमांड करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णय लें और उचित मुआवजा दें, यही हमारी डिमांड है। बहुत बुरी घटना हुई और मृतकों को मैं मेरी तरफ से संवेदना व्यक्त करते हुए परिवारजनों को ढाढ़स बंधाना चाहता हूँ। और ये तमाम लोग जो आए वो परिवारजन के साथ में इस वाजिब मांग को मांगने के लिए कि ये जो हादसे हैं उनके कारणों की पता चले। आज भी अवैध ढाबे लगे हुए हैं, अवैध ढाबों के कारण गाड़ियां खड़ी हो जाती है। जब मेगा हाईवे आपने किया उसमें एक कंप्लीट गाइडलाइन बनी हुई है और उस गाइडलाइन के अनुसार ये नहीं हो कि ट्रोला खड़ा हो गया और अनायास इन लोगों की एक तरीके से ये हत्या हुई है। और उसी मांग को लेकर आज जो जस्टिफाइड मांग की है 25 लाख रुपए इन्होंने मृतकों को अनुदान देने की और घायलों को 5 लाख की बात की है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं को सरकार को त्वरित संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए जिनपे पूरा क्षेत्र ही वहां पर शोकाकुल है, चूल्हे नहीं जले, छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकार को संवेदना समझनी चाहिए। अभी भी बात नहीं हुई है। हमारा ये सारे जनता बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इस बात को रख रहे हैं और मैं सरकार से आग्रह भी करना चाहता हूँ कि आप इस पर त्वरित निर्णय लें। न निर्णय लेंगे तो जो जनता में आक्रोश है उस आक्रोश के वो भाजक बने। देखिए, जो ये गंभीर हादसा हुआ था इसके अंतर्गत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने जो घोषणा की है उसके अंतर्गत प्रति मृतक 10 लाख रुपए की घोषणा है। और अगर किसी परिवार में 3 या 3 से अधिक मृत्यु हुई है तो उसमें अधिकतम 25 लाख रुपए तक की घोषणा की गई है। गंभीर घायल की स्थिति में 2 लाख रुपए और सामान्य अगर घायल है तो उसमें 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सहायता कोष से 2 लाख रुपए प्रति मृतक सहायता राशि की घोषणा की गई। कल मथुरा फड़ौदी जिले के अंदर एक भयावह हादसा हुआ जिसमें 15 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। हम कल रात से यहाँ धरने पर हैं। हमारी मांग है कि इतना भयावह हादसा हुआ, एक ही परिवार के, एक ही मोहल्ले के, एक ही समाज के 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाना बहुत ही भयावह है। पूरा जोधपुर, पूरा राजस्थान, पूरा मारवाड़ इस दुखद हादसे से बहुत दुखी है। हमने सरकार से मांग की, मुख्यमंत्री महोदय से, एसडीएम साहब को हमने कल रात को रिप्रेजेंटेशन दिया, समाज के जनप्रतिनिधियों ने, और यहाँ सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि बैठे थे। 25 लाख प्रत्येक परिवार को मुआवजा दिया जाए परिजन को, और साथ ही एक संविदा की नौकरी, और घायलों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। कल देर रात्रि सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी जी मौके पर आए थे। उन्होंने वादा किया था, मुख्यमंत्री जी से बात भी की थी, उन्होंने ऐसा बताया। और सुबह 6:30 प्रभारी मंत्री जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के साथ यहाँ धरने पर आने की बात कही। अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ आकर कोई बात नहीं की। अभी बात हो रही है कि भाई सर्किट हाउस में वहाँ प्रतिनिधि मंडल को बुला रहे हैं, तो अभी बात करेंगे। हमारी ये मांग जब तक पूरी नहीं होती हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। और हमारी सरकार से मांग है कि आप संवेदनहीन नहीं बन के संवेदनशील बने। और इतने लोग यहाँ बैठे, परिजन परेशान हो रहे हैं, उनके परिवार पर क्या बीत रही है। इतना बड़ा भयावह हादसा हुआ, तो आप इन जो भी हमारी बात है, जो डिमांड्स है, उनको पूरा करके जल्द इस मामले का आप सुलझा रख रहे हैं, ऐसी उम्मीद हम सरकार से कर